आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले को समझेंगे जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट है जिसने पूरा केस को पलट दिया। और यह फैसला आया 2 फरवरी 2026 को। उस केस का नाम है रजिया बेगम वर्सेस बरनाली मुखर्जी और इसे सुना जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डीड ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट क्या होता है। पार्टनरशिप बिजनेस एक होता है, उसमें जब कोई पुराना पार्टनर बाहर चला जाता है और नया पार्टनर अंदर आ जाता है तो एक रिटेन अग्रीमेंट बनाया जाता है और इसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है डीड ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। और इस डीड में साफ लिखा होता है कि कौन पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है और कौन नया पार्टनर जुड़ रहा है, बन रहा है, किस तारीख को यह बदलाव लागू हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाएगा। यानी यह डॉक्यूमेंट जो है वो फर्म की ओनरशिप को बिल्कुल पूरी तरह से बदल सकता है। इसी डॉक्यूमेंट पर पूरा केस टिका था। इस केस में रजिया बेगम जो है वो दावा करती हैं कि 1 दिसंबर 2005 को एक डीड ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट बना था। रजिया बेगम के मुताबिक आफ्ताबुद्दीन और रेयान इकबाल रिटायर हो गए थे, उन्हें फर्म में पार्टनर बनाया गया था और MS रिद्धि गोल्ड में सिर्फ रजिया बेगम और बरनाली मुखर्जी ही अब पार्टनर बचे थे। इसी डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी मौजूद था, लेकिन बरनाली मुखर्जी ने सब कुछ पूरी तरह से नकार दिया। बरनाली मुखर्जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा कि यह डीड ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट जो है वो पूरी तरह से फॉर्ज्ड है, नकली है। उनका कहना था कि कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था, रजिया बेगम को कभी एडमिट किया ही नहीं गया था और यह डॉक्यूमेंट जो है उनकी जानकारी या सहमति से नहीं बना था। यानी डिस्प्यूट सिर्फ हिस्सेदारी का नहीं था बल्कि उस जो डॉक्यूमेंट है उसकी सच्चाई पर था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आर्बिट्रेशन मांगी जा रही है, अगर वही डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड हो तो आर्बिट्रेशन आखिर हो कैसे सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्बिट्रेशन एक अग्रीमेंट से पैदा होती है। अगर डीड ऑफ एडमिशन और एंड रिटायरमेंट ही अगर फेक है तो उसमें जो लिखा हुआ आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट को पहले यह तय करना होता है कि क्या प्राइमा फेसी जो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद होते हैं वो है या नहीं है। फॉर्जरी कोई नॉर्मल बिजनेस डिस्प्यूट नहीं है, यह आर्बिट्रेशन की नींव पर एक चोट करता है। 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट द्वारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना बिल्कुल गलत था। बरनाली मुखर्जी की अपील अलाउ की जाती है। रजिया बेगम की आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन डिसमिस की जाती है और यह केस हमें सिखाता है कि जो हर रिटन अग्रीमेंट जो है वो सच नहीं होता और जब डॉक्यूमेंट की सच्चाई पर ही सवाल हो तो आर्बिट्रेशन नहीं, पहले कोर्ट की जांच होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।